नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। झारखंड में सोने की कीमतों में आई भारी गिरावट ने बाजार में हलचल पैदा कर दी है। वैश्विक आर्थिक बदलावों और आयात शुल्क में कमी के कारण राज्य के प्रमुख शहरों जैसे रांची और जमशेदपुर में सोने के दाम गिरे हैं। यह गिरावट मध्यम वर्गीय परिवारों और शादियों की खरीदारी करने वालों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आई है। सर्राफा बाजारों में ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई है, जिससे व्यापारियों में भी उत्साह है। हालांकि निवेशक इसे बाजार की अस्थिरता मान रहे हैं, लेकिन आम उपभोक्ताओं के लिए यह खरीदारी का सबसे अच्छा समय साबित हो रहा है। सहारा इंडिया के उन निवेशकों के लिए बड़ी राहत की खबर है जिनका पैसा लंबे समय से फंसा हुआ था। सरकार ने सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से अब 5 लाख रुपए तक की राशि वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शुरुआत में केवल 10,000 रुपए दिए जा रहे थे, लेकिन अब भुगतान की सीमा बढ़ा दी गई है। पात्र निवेशक अपने दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सत्यापन के बाद यह धनराशि सीधे उनके आधार लिंक्ड बैंक खातों में भेजी जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों के लिए अच्छी खबर है। सरकार जल्द ही योजना की अगली किस्त के 2,000 रुपए लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर करने वाली है। यह आर्थिक सहायता सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। इस लाभ को पाने के लिए किसानों का ई-केवाईसी पूरा होना और बैंक खाते का आधार से लिंक होना अनिवार्य है। यह राशि खेती के खर्चों में मदद कर किसानों को संबल प्रदान करेगी। अपनी स्थिति जांचने के लिए किसान आधिकारिक पोर्टल पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत सरकार नए कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रही है। यह राशि 3 किस्तों में सीधे कर्मचारी के बैंक खाते में भेजी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य औपचारिक क्षेत्र में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं की आर्थिक मदद करना है। यह पहल युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और देश की कार्यक्षमता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे न केवल बेरोजगारी कम होगी, बल्कि कंपनियों को भी नई प्रतिभाओं को नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। यह विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने का सशक्त माध्यम है। बंगाल भाजपा विधायक दल की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश से घुसपैठियों को बाहर करने का जो संकल्प जताया है, उससे झारखंड की राजनीति पर भी असर पड़ना तय है। झारखंड भाजपा राज्य के 4 जिलों पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा और दुमका में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के बसने का मुद्दा लंबे समय से उठा रही है। गृह मंत्री ने बंगाल में सरकार गठन के साथ ही बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा और घुसपैठियों को निकालना सबसे पहली प्राथमिकता बताया है। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी बांग्लादेशी घुसपैठ को आदिवासी समाज और संस्कृति के लिए खतरा बताते हुए इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर चुके हैं। कोयलांचल सहित इसके आसपास के क्षेत्रों में स्थित पंचायतों में मनिया सम्मान योजना को लेकर भौतिक सत्यापन नहीं हो रहा है। व्हाट्सएप के विभिन्न ग्रुपों में विगत 1 सप्ताह से मुख्यमंत्री सम्मान योजना को लेकर जरूरी सूचनाएं घूम रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि पंचायत भवन में भौतिक सत्यापन शुरू हो गया है, जो पंचायत सहायक के माध्यम से किया जा रहा है। लोहरदगा जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत बाधा नवाटोली में ग्रामीण विकास विभाग विशेष प्रमंडल द्वारा प्रस्तावित पुल निर्माण योजना अब विवादों में घिर गई है। करीब 5.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पुल का ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जहां पुल बनाया जा रहा है, वहां तक जाने के लिए समुचित सड़क ही मौजूद नहीं है। ऐसे में बिना सड़क के पुल निर्माण का कोई औचित्य नहीं बनता। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 की योजना के तहत इस परियोजना की निविदा प्रक्रिया पूरी की गई है और निर्माण कार्य को 24 माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
IIT ISM के एग्जीक्यूटिव MBA कार्यक्रम सत्र 2026 से 28 के लिए अब तक 50 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। संस्थान की वेबसाइट पर 15 मार्च 2026 से ऑनलाइन आवेदन पोर्टल शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से कार्यरत पेशेवरों, अधिकारियों और उद्यमियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है ताकि वे नौकरी जारी रखते हुए प्रबंधन शिक्षा प्राप्त कर सकें। CCL के पिपरवार सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन और कृषि आधारित आजीविका को संगठित स्वरूप देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 300 किसानों और महिला पशुपालकों की नई उत्पादक कंपनी झारभूमि लाइव स्टॉक फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का विधिवत गठन कर लिया गया है। कंपनी का पंजीकरण शुक्रवार को पूरा होने के साथ ही क्षेत्र के किसानों और पशुपालकों में उत्साह का माहौल है। झारखंड लोक सेवा आयोग रांची द्वारा आयोजित झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा बैकलॉग प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के कदाचार मुक्त संचालन एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए रांची जिले के परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश अनुमंडल दंडाधिकारी सदर रांची कुमार रजत द्वारा BNSS की धारा 163 के अंतर्गत जारी किया गया है। यह निषेधाज्ञा 10 मई 2026 को पूर्वाह्न 7 बजे से अपराह्न 8 बजे तक प्रभावी रहेगा। राजधानी रांची के प्रमुख जल स्रोत कांके डैम को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने की दिशा में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने बड़ी पहल शुरू की है। डैम के पानी की गुणवत्ता खराब मिलने के बाद विभाग अब हाईटेक तकनीक के जरिए इसकी सफाई कराने की तैयारी में जुट गया है। इसके तहत कांके डैम के आसपास 4 स्थानों पर STP बनाए जाएंगे ताकि गंदे पानी को सीधे डैम में जाने से रोका जा सके। हाल ही में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव अबू इमरान ने अधिकारियों के साथ कांके डैम के पानी की गुणवत्ता की समीक्षा की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के कुछ निर्णयों से नाराज चल रहे वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर से मिलने शुक्रवार को देर रात पूर्व सांसद धीरज साहू तथा मंत्री इरफान अंसारी उनके अशोकनगर स्थित आवास पर पहुंचे। इस दौरान तीनों नेताओं के बीच पार्टी संगठन, वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों तथा विभिन्न सामाजिक एवं संगठनात्मक विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत में उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में आरोपित 154 अभ्यर्थियों की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने सभी आरोपित अभ्यर्थियों की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत प्रदान कर दी। जमानत पाने वालों में 7 महिला अभ्यर्थी भी शामिल हैं। अदालत ने सभी आरोपितों को 20-20 हजार रुपए के 2 जमानतदार प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह शर्त भी रखी है कि दोनों जमानतदारों में से एक परिवार का सदस्य होना अनिवार्य होगा। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रांची के रातू क्षेत्र में युवा उद्यमियों द्वारा संचालित अत्याधुनिक मत्स्य परियोजना का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने परियोजना में उपयोग की जा रही आधुनिक तकनीकों, मत्स्य उत्पादन की उन्नत व्यवस्थाओं एवं नवाचार आधारित मॉडल का निरीक्षण किया। मंत्री ने कहा कि झारखंड में मत्स्य उद्योग के विकास की अपार संभावनाएं हैं और राज्य सरकार की प्राथमिकता किसानों एवं युवाओं के लिए ऐसा सशक्त इकोसिस्टम विकसित करना है जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर सृजित हों। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे कार्यकर्ताओं के संघर्ष का परिणाम बताया है। शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक विस्तृत पोस्ट साझा करते हुए मरांडी ने उन लोगों को करारा जवाब दिया जो भाजपा की जीत का श्रेय EVM या केंद्रीय बलों को दे रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने अपने पोस्ट को 4 शीर्षकों में विभाजित कर बंगाल में पार्टी के सियासी सफर की व्याख्या की। केंदुआड़ीह में हुए भूधंसान के कारण बंद पड़े धनबाद बोकारो मुख्य सड़क मार्ग को लेकर जनाक्रोश अब आंदोलन में बदल गया है। शनिवार को कोयलांचल बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले धनबाद विधायक राज सिन्हा के नेतृत्व में राजपूत बस्ती मोड़ केंदुआ में दोपहर करीब 1:30 बजे से 24 घंटे के आमरण अनशन की शुरुआत की गई। अनशन में प्रभावित लोग, विभिन्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सामाजिक संगठनों एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधियों ने भाग लेकर आंदोलन को समर्थन दिया।
आंदोलनकारियों ने सड़क का शीघ्र निर्माण कर पहले की तरह यातायात व्यवस्था बहाल करने की मांग उठाई। इस दौरान आंदोलनकारियों ने धनबाद जिला प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। अभिनेता संजय दत्त की आगामी फिल्म आखिरी सवाल इन दिनों चर्चा में है। फिल्म को राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर आधारित बताया जा रहा है, जिसमें देश के कई ऐतिहासिक घटनाक्रमों और वैचारिक बहसों को उठाया गया है। शुक्रवार को मुंबई में फिल्म का ट्रेलर जारी हुआ। इसका प्रदर्शन 15 मई से सिनेमाघरों में होगा। ट्रेलर के बाद इसके बाद से दर्शकों के बीच इसे लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। इस मौके पर देवघर निवासी प्रसिद्ध हनुमान कथावाचक प्रदीप भैया भी उपस्थित थे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन साहित्य, शिक्षा और मानवता का प्रतीक है। उनका दर्शन हमें कर्म के साथ करुणा का मार्ग दिखाता है। बीसीसीएल इस प्रेरणा को अपने कर्मियों और समाज तक पहुंचाना चाहता है। यही इस प्रतिमा का उद्देश्य है। ये बातें बीसीसीएल के सीएमडी ने शुक्रवार को कल्याण भवन में गुरुदेव की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर कही। सीएमडी और निदेशक मंडल ने संयुक्त रूप से पुष्प अर्पित कर प्रतिमा का लोकार्पण किया। झुलसाने वाली मई की शाम नवंबर सी सर्द है। न दिन में तपिश और न रात में उमस भरी गर्मी। रात का मौसम ऐसा कि शहर वालों ने पंखे की स्पीड घटा दी है। मौसम का ट्रेंड इस बार बदल गया है। थोड़ी गर्माहट घुलते ही तेज हवा और बारिश मौसम में ठंडक घोल रहे हैं। गर्जन के साथ आंधी बारिश का दौर आगे भी जारी रह सकता है। मौसम में इस बदलाव का कारण तापमान में अचानक बढ़ोतरी से जन्म ले रही काल बैसाखी है। तापमान में एकाएक बदलाव और मौसम में घुल रही गर्माहट काल बैसाखी उत्पन्न कर रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के लिए आम नागरिकों से प्रतिक्रिया ली जा रही है। इस फीडबैक के आधार पर शहर की स्वच्छता रैंकिंग निर्धारित की जाएगी। आवास एवं शहरी मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड सरकार के निर्देशानुसार स्वच्छ सर्वेक्षण किया जाएगा। धनबाद नगर निगम क्षेत्र के सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में नागरिक प्रतिक्रिया में भाग लेकर शहर को स्वच्छता रैंकिंग में बेहतर स्थान दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण सहभागिता निभाएं। भारत सरकार, आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा लिंक जारी किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति ने कोल इंडिया की इकाई वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक कार्मिक हेमंत शरद पांडे को कंपनी का नया अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को उन्होंने योगदान भी दे दिया। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के स्थापना अधिकारी कार्यालय से 7 मई 2026 को जारी आदेश के अनुसार हेमंत शरद पांडे कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 31 मार्च 2028 तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो इस पद पर रहेंगे। यह आदेश अवर सचिव अमन कुमार सिन्हा के हस्ताक्षर से जारी हुआ है। धनबाद नगर निगम के मेयर संजीव सिंह ने एक मिसाल कायम करते हुए बिना मानदेय के काम सादगी से काम करने का निर्णय लिया है। ऐसे फैसले अक्सर राजनीति में ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा का संदेश देने के लिए ली जाते हैं। उन्होंने इस संबंध में प्रशासक को पत्र लिखकर अपनी मंशा स्पष्ट की है। मेयर संजीव सिंह ने कहा है कि पदभार संभालने के बाद उन्होंने यह तय किया है कि नगर निगम के संसाधनों का उपयोग केवल जनहित में और पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए। रेलवे में कार्यरत गैर राजपत्रित कर्मचारियों को नई सुविधा प्रदान की गई है। अब उच्च शिक्षा के लिए उन्हें विभागों के चक्कर नहीं लगाना होगा। इसके लिए अब वे ऑनलाइन भी आवेदन कर सकेंगे। दक्षिण पूर्व रेलवे के डिप्टी चीफ पर्सनल ऑफिसर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। रेलवे में कार्यरत कर्मचारियों यदि पत्राचार या अंशकालिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उन्हें इसके लिए अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य कर दिया गया है। टीईटी सफल सहायक अध्यापक संघ बोकारो की ओर से शुक्रवार को आईटीआई मोड़ के पास एक कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित पारा शिक्षकों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए ऐतिहासिक फैसले के प्रति आभार जताया, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में उपस्थित पारा शिक्षकों को संबोधित करते हुए टेट सफल सहायता अध्यापक संघ के प्रदेश संयोजक सीमांत घोषाल ने कहा कि झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला आया है। सेल प्रबंधन ने बोकारो इस्पात संयंत्र में कार्यरत कुल 13 अधिकारियों का अंतर विभागीय तबादला कर दिया है।
स्थानांतरण की सूची में सहायक प्रबंधक से लेकर महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी शामिल हैं। इन्हें जल्द से जल्द अपने वर्तमान विभाग से विरमित होकर नए विभाग में योगदान देने का निर्देश जारी किया गया है। प्रबंधन ने यह निर्णय विभागीय कार्यप्रणाली को चुस्त दुरुस्त करने तथा कामकाज में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से लिया है। स्थानांतरित अधिकारियों में सबसे अधिक अफसर नगर सेवा विभाग के हैं, जो लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थापित थे। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और सुलभ बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने मॉडल सब सेंटर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर निर्माण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए जिले के 54 स्थानों का चयन कर निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। जिला परिषद के माध्यम से योजना का निविदा कराई गई है। कुछ केंद्र भवनों का निर्माण प्रारंभ हो गया है और कुछ प्रक्रियाधीन है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 की सूची में झारखंड ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पाकुड़ जिले के जिक्रहिटी ईस्ट पंचायत को वुमेन फ्रेंडली श्रेणी में पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार पंचायतों द्वारा सुशासन और सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण में किए गए असाधारण कार्यों के लिए दिया जा रहा है। पुरस्कार वितरण का भव्य समारोह आगामी 3 जून को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर की चुनिंदा 42 पंचायतों को सम्मानित किया जाएगा। पाकुड़ की इस पंचायत को पुरस्कार स्वरूप 75 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिला में शनिवार को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डालसा द्वारा सिविल कोर्ट सरायकेला में राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में वादकारी, लाभुक, अधिवक्ता, पारा लीगल वॉलंटियर्स, बैंक अधिकारी और विभिन्न विभागों से जुड़े लोग उपस्थित रहे। लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर हजारों मामलों का त्वरित निष्पादन किया गया। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में जिलावार भाषा निर्धारण को लेकर सरकार ने 5 मंत्रियों की उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। जेटेट नियमावली को स्वीकृति के दौरान कैबिनेट में भाषा को लेकर कमेटी गठित करने की बात कही गई थी। कैबिनेट के निर्णय के बाद कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। कमेटी के समन्वयक वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर होंगे। कमेटी जेटेट नियमावली में अलग अलग जिलों के लिए निर्धारित भाषा संबंधी मामलों पर विचार करेगी। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से शुभेंदु अधिकारी को नेता चुने जाने का झारखंड के भाजपा नेताओं ने जोरदार स्वागत किया है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने इसे बंगाल में सुशासन, सुरक्षा और विकास के नए अध्याय की शुरुआत बताया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने शुभेंदु अधिकारी को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार बनना उन लाखों राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के संघर्ष का परिणाम है, जिन्होंने राजनीतिक हिंसा और अपमान सहकर भी सोनार बांग्ला के संकल्प को जीवित रखा।